श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय में प्रश्न पूछा गया था, जो धर्म और अधर्म के परे है, जो कार्य कारण के परे है और जो काल के परे है, ऐसा जो तत्व है जिसको आप अनुभव कर रहे हैं गुरु महाराज, वो हमको लखाइए, वो हमको अनुभव होना चाहिए। तो उसके उत्तर में इन्होंने प्रथम अध्याय में बताया, एक जीपीएस मैप दिखा दिया। अब उस जीपीएस मैप पर चलना है, तो चलने की जो प्रक्रिया है वो ये द्वितीय अध्याय में उन्होंने बताई है। तो इसमें अब यहां जो भी बताएंगे वो केवल तत्व दर्शन के लिए चिंतन है और कुछ नहीं है। और चिंतन होता है दो प्रकार से। दुनिया के बारे में जो चिंतन है उसको चिंता कहते हैं, और अपने बारे में जो चिंता है उसको चिंतन कहते हैं। तो ये चिंतन क्या हो गया, फिर हम कौन है, ये चिंतन है। तो यहां शुरू कर देते हैं। कल हमने देखा था, ये न रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांच मैथुनान एते नैव विजानाति किमित्र परिशिष्यते, इसको देखा था। अब छठवें मंत्र में आता है, स्वप्नांतम जागरितांतम चोभौ येनानुपश्यति महांतम विममात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। जो जागृत और स्वप्न इन दोनों के अनुभूतियों का प्रकाशन करता है, और इसीलिए जो जागृत में जागृत पुरुष भी बना है, स्वप्न में स्वप्न पुरुष भी बना है, लेकिन दोनों के जो परे है। एक आदमी अपने पिता के संदर्भ से पुत्र बना है और अपने पुत्र के संदर्भ से पिता बना है, लेकिन आदमी असल में कौन है? ये दो बनते हुए भी दोनों के परे है। इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना। ये जो करने का रोग है ना, इसी के कारण हम लोग इस दुनिया में फंसे रहते हैं। फिर मेडिटेशन करेंगे, दान धर्म करेंगे, बहुत हो गया करना करना करना। अब केवल आत्मचिंतन में लगना। अच्छा, आत्मचिंतन में लगना माने क्या? एक बार हमको पूछा था, गुवाहाटी में एक अम्मा ने, जैन थे वो, हम उनके यहाँ रहते थे हमेशा। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप लोग कहते हो आत्मचिंतन करो, लेकिन क्या है बताते ही नहीं, आत्मचिंतन करना माने क्या? तो हमने कहा, आत्मचिंतन करना हम आपको बता देंगे तो हमारा दुकान बंद हो जाएगा, हम नहीं बताएंगे। बोले नहीं नहीं जरूर बताइए। हमने कहा देखो सिंपल बात है, अब हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना। हमारी उंगलियां कितनी है? 5। हथेली तो एक ही है ना, तो एक हथेली की 5 उंगलियां क्यों बन गई? क्योंकि 2 उंगलियों के बीच में आकाश है, स्पेस है। लेकिन आप क्या देख रहे हो? उंगलियां देख रहे हो, स्पेस नहीं देख रहे हो। यदि आपको स्पेस देखनी है तो क्या करना पड़ेगा? उंगलियों के प्रति उदासीन हो जाओ। कितनी सरल बात है। जैसे हम यहां आप सबको देख रहे हैं, अनेक को देख रहे हैं, ये अनेक का आधार एक आकाश है ना। तो जब तक हमारी दृष्टि अनेकता में फंसी है, तब तक के हम संसार में हैं। इसीलिए यहां कहते हैं, स्वप्नांतम जागृतांतम च उभौ येना अनुपश्यति। हमारा ध्यान स्वप्न उसके अच्छे बुरे अनुभव, जागृत उसके अनुभव अच्छे बुरे अनुभव, उसी में फंसा है। और इसीलिए इसका जो आधार है वो ज्यों का त्यों है, वहां ध्यान जाता ही नहीं।
तो वहां ध्यान को लाने के लिए करना क्या पड़ेगा? जागृत अवस्था हो या स्वप्न अवस्था हो, दोनों को सीरियस मत लेना। कई बार लोगों का ये जो सपना सपना लेकर के इतनी परेशानी होती है, अरे राम राम, स्वामी जी बहुत बुरा सपना आया, अब क्या होगा, फिर उसी को लेकर के परेशान होते रहते हैं। अब छोड़ो, सब बहुत हो गया। इसी प्रकार से ये दुनिया में जो दुखी होने वाले हैं, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, उनको ज्यादा सीरियस मत लेना। जो जो अपना करना है ठीक से करें और रिलैक्स, तब जा करके हमारा मन सहज रूप से शांत रहने लगेगा। और फिर दूसरी बात आती है इसके पश्चात, फिर इसका अभ्यास करना है। तो कैसा अभ्यास करेंगे? जप का अभ्यास करना है तो माला ले लो, राम 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 करते रहो, अभ्यास कर रहे हैं। योगा का अभ्यास करना है तो सुबह शाम अपने शरीर को मोड़ते रहो, प्राणायाम करते रहो। देखो, जो अपूर्ण होती है, परिच्छिन्न वस्तु होती है, उसका आवर्तन हो सकता है। जैसे राम नाम, राम 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 अनेक बार हो गया। अब जो दो रामों के बीच में जो शांति है, उसको आप कैसा रिपीट करोगे? तो जो परिच्छिन्न है, जो अपूर्ण है, उसको आप रिपीट कर सकते हो। जो परिपूर्ण है, जिसमें कोई परिच्छेद नहीं है, उसको आप रिपीट नहीं कर सकते हो। जागृत अवस्था रिपीट होती है, स्वप्नावस्था रिपीट होती है, अच्छे बुरे अनुभव रिपीट होते हैं, लेकिन इन सब का जो एक आधार है वो ज्यों का त्यों। जहां गति है वहां संसार है, जहां स्थिति है वहां अपना स्वरूप है। आकाश में गति है, लेकिन आकाश को गति नहीं है। इसी प्रकार से जब हम अपने अनुभूतियों के विश्लेषण से अपने स्वरूप में पहुंच जाते हैं, उसको कहते हैं ज्ञान का अभ्यास। तो कोई अच्छे बुरे अनुभव आए, आके चले गए और हम शांत हैं, माने हमारा अच्छे अनुभूतियों के प्रति दुराग्रह नहीं है, ना तो बुरे अनुभवों को लेकर के हम दुखी होते हैं। जैसे आंखें सभी आकार को प्रकाशित करती है, इन किसी भी आकार से प्रभावित नहीं होती। चींटी को देखना है तो आंखें की दृष्टि को हल्कापन नहीं महसूस होता, और पहाड़ को देखो तो दृष्टि को भारीपन महसूस नहीं होता। देखो, ये हमको स्वयं को करना पड़ेगा, कोई नहीं कर सकता हमारे लिए। तो महानतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। तो ये ऐसा जो महान है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सबका आधार है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। और ये आपको मानना नहीं है, ये जानना है। उपासना में मानते हैं, जानते नहीं। हम जाते हैं गणेश जी की मूर्ति लाने के लिए गणेशोत्सव के समय में, और भाव करते, कितने का है ये गणेश? ये महाराज आपके लिए, आपसे क्या ज्यादा लेना है, ये है 51,000 रुपए का। 51,000 रुपए गणेश जी सोने के बने हैं क्या? फिर 51 रुपए में दे दो।
भाव कर कर आ करके उसको ले लिया, घर में ले आए। आने के बाद एकदम प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उसके पश्चात आरती करी और फिर मांगा, भगवान मैंने लॉटरी का टिकट लिया है, 10 करोड़ मिल जाए। गणेश जी कहते मेरा भाव किया था तो वैसे ही तुमको मिलेगा। तो ये केवल भावना मात्र है, ये मानना है, ये जाना कहाँ है। तो पहले अपने आप को मान लो कि मैं दुखी नहीं हूं, मान लो। और जैसे जैसे ये मानना दृढ़ हो जाएगा तब आपको जानने में आप प्रवेश करोगे। तो साधना क्या है? पहले जो शास्त्र बताते हैं वो मानो और मानने के बाद फिर जानो। तो ये जानने की प्रक्रिया यहां है। तो महात्म विमुमात्मानम मत्वा, जान करके धीरहा, धीर पुरुष न शोचती। तो इसका अर्थ क्या हो गया? अर्थ एक ही हो गया, आध्यात्मिक साधना माने मौज में रहो। हम लोगों को परेशान होने की आदत पड़ी है ना, इसीलिए अध्यात्म माने बड़े गंभीर हो जाते हैं। हमारे बम्बई में हम जहाँ प्रवचन देते, एक दिन कोई विशेष कार्यक्रम था तो हमको बोला स्वामी जी आप आइए। आ गए हम, और जैसे हम बैठे तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, हमको बताया स्वामी जी मौज में रहो छोड़ के और कुछ बोलिए। हमने ठीक है। फिर हमने उनको 15 मिनट ही बोले, इतना दुखी कर दिया सब। स्वामी जी अपने मोड़ पर आ जाओ। देखो महाराज, सत्संग में आके दुखी होना है तो क्या घर में कम दुख है? आकाश से निकले टपके खजूर पे लटके। देखो हम आपको जो साधना बता रहे हैं ना, इससे और कोई सिंपल साधना नहीं हो सकती। खाली पीली सीरियस मत होना, ना उद्धव का लेना ना माधव का देना है दुनिया में। बस मौज में, मौज करना नहीं है, मौज में रहना है। मौज करेंगे तो भोग में लग जाएंगे, मौज में रहोगे तो जिस हाल में है उस हाल में खुश है। देखो आगे कहते हैं य इमं मद्भदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकान् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। आइए महाराज, य इमं मद्भदं वेद, मध्वदम माने जीवात्मा, जो मधु माने कर्म फल, उसका जो भोग करता है वो मध्वद है। अब ध्यान से सुनना, 3 बातें हैं। कर्म करने वाला, कर्म के फल को भोगने वाला और इन दोनों का प्रकाशक, 3 बातें हो गई। मैं कर्म कर रहा हूं, कर्म करता, कर्म भोक्ता कौन होगा? जिसने कर्म किया वही। लेकिन हो गए दो, पहले संबंध आया था कर्म के साथ, मैंने इतना किया लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं मिलने वाला दुनिया में। जिसके दिमाग में ये बात है ना, अध्यात्म में प्रवेश करने से कुछ मिलेगा, तो हम गलत रास्ते से जा रहे। त्यागे नहीं किए अमृतत्व मानसो। इसको भी हम पर विश्वास मत रखना, अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना। नींद क्या होती है? जिसमें हम सब त्याग देते हैं। क्या क्या त्याग देते? दुनिया को तो छोड़ो, हम अपने मैं का भी त्याग कर देते हैं। जब तक कि मैं है तब तक की नींद नहीं, और जहां मैं का त्याग कर दिया सत्संग में भी नींद शुरू हो जाती है। और इसीलिए जो सत्संग में सोते हैं ना, उनके प्रति हमारे मन में प्रगाढ़ आदर है, क्योंकि उन्होंने अपने मैं का त्याग कर दिया है। बाकी सुन रहे हैं, सो जाओ। हम अपनी बात नहीं करें, कन्हैया की बात कर रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। सोना माने किसको?
यह जो अनेकता की भ्रांति है उसके प्रति सो जाओ। अनेकता क्या है? एक ही आदमी की तरह बना है, पुत्र बना है, पति बना है, पिता बना है, भाई बना है, ससुर बना है, जवाई बना है। ये दुखी होने वाले ये पलटन है। तो फिर कैसे जिए? डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली। तो जगत में व्यवहार कैसा करें? बड़ों के साथ आदर का व्यवहार करें। जो आदर देता है उसको लाभ होता है, जिसको आदर दिया जाता उसको कुछ नहीं मिलता। तो बड़ों के साथ कैसी बात करें? बड़ों के साथ वो जो कहते हैं बिना सुने हाँ कह दो। बड़ों के साथ कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए, बड़ों को सिखाना नहीं चाहिए, और आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा हाँ कह दो, फिर वो भूल जाएंगे किसके बारे में हाँ कहा था। आपकी झंझट खत्म। फिर जो छोटे हैं उनके प्रति एकदम प्यार से, उनको प्यार चाहिए। देखो दुनिया में ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, प्यार चाहिए सबको। प्यार के भूखे, कन्हैया लाल भी प्यार का भूखा है। देखो, तो जो हमसे छोटे उनके प्रति प्यार रखो। प्यार माने क्या? फॉरगिव एंड फॉरगेट, दो बातें दिमाग में भर के मत रखना। बचपन में तुमने ये कहा था, भूल जाओ ना, अभी फॉरगेट अबाउट। और तीसरे कौन है? जो हम उम्र के हैं। हम उम्र के कौन है? पत्नी। अब पत्नी के साथ कैसे व्यवहार कैसी बात करें? जब पत्नी बोलती है तो आप चुप रहो, और जब पत्नी चुप है तब आप बोलो मत। आपके घर में अखंड शांति बनी रहेगी। कितना आनंद है! कुछ किया क्या? यह जो अनुभव है इसको कहते हैं ब्रह्मानंद। ये निर्मित नहीं है, इस आनंद को हमने डिस्कवर किया है। इसीलिए यह इमम मध्वदम वेद आत्मानम जीव अंतिकात, यह जो जीव है इस कर्म फल का भोग करने वाला, इसको अंतिकात, उसको अंदर से पहचानो। माने कैसे पहचानो? कि ये पति को ये समझना है कि पहले मैं आदमी हूं, बाद में पति बना। तो पति हो गया जीव, आदमी हो गया ब्रह्म। अब इससे और सिंपल क्या हो सकता है? तो दुखी कौन होता है? पति या पत्नी। और सुखी कौन रहता है? पुरुष या स्त्री। एक जगह एक पति ने मुझे कहा, पत्नी ने मुझे कहा, स्वामी जी हमारे ये बहुत ही उल्टी सीधी बात करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा, स्वामी जी ये मेरी एक बात नहीं मानती, कम से कम मेरी उम्र का तो ख्याल रख, मैं इससे बड़ा हूं। हमने कहा कि महात्मा जी हम तो अम्मा की साइड लेंगे। क्यों? बताओ तुम्हारी शादी होके कितने साल हो गए? बोले 15 साल। हमने कहा पति पत्नी की उम्र एक होती है। शादी के पहले दोनों मनुष्य थे, शादी के बाद पति पत्नी बन गए। तो जो आपकी एनिवर्सरी होगी, वेडिंग एनिवर्सरी, दैट इज द एज ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। तो पति पत्नी में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तो स्वामी जी कब तक चलता रहेगा? हमने कहा और 4 साल। क्यों 4 साल क्यों? अभी कितने साल? 15 साल। 15 साल माने टीनेजर। टीनेजर झगड़ा करती ही है। 19 साल के बाद टीनेज खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर समझ में आएगा इट इज इजियर टू डील विद द नॉन एनिमी देन टू डील विद द नॉन फ्रेंड। बुढ़ापे में पति पत्नी साथ रहते हैं, प्यार भी कुछ नहीं होता, एक दूसरे की जरूरत होती है। देखो संतो, जीवन में मौज में रहो, सीरियस होके मत रहो। ईशानम भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। तो यह जिसने अपने बचपन को भी प्रकाशित किया, अभी को प्रकाशित कर रहा, भविष्य को भी प्रकाशित करेगा,
कोई भी कर्म किया उस समय भी उसने प्रकाशित किया, कर्म फल का फल आया उसको भी प्रकाशित किया, कर्म फल का भोग किया उसको भी प्रकाशित किया। इन सब के जो परे है ईशानः, इन सब का जो नियंत्रक है, इसको आत्म रूप से पहचानना, यही अध्यात्म है। जब आप शांत बैठते हो ना कहीं भी, तो दो चीजों की तरफ ध्यान देना। पहली बात, अपने आप से मत बोलो। और दूसरी बात, शांति का श्रवण करो। लिसन टू साइलेंस। ये दो चीजें साथ साथ करो। शांति का श्रवण करना माने क्या? शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना। हमको दो एक्सट्रीम्स मालूम है। एक एक्सट्रीम है अनेकाग्रता मन की, अनेक विषयों में मन भटक रहा है, अनेकाग्रता। दूसरा शून्याग्रता, थोड़ा मन शांत हो गया तो खर्राटे शुरू हो गए। हमको ना तो मन को अनेकाग्र रखना है, ना तो शून्याग्र रखना है। एतद् वै तत्, ये है वो जो मुझे पूछा गया था नचिकेत, ये है वो। इस समय आप अपने अंदर झांक के देखो। इस समय आप पति पत्नी भाई बहन स्त्री पुरुष कुछ नहीं हो। और जो कुछ बन के बैठा है उसको ये अनुभव कभी नहीं आएगा, वो परेशान होता रहेगा। न ततो विजुगुप्सते, ये पूर्वम तपसो जातम अद्भ्या पूर्वम अजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत एतद्वै तत्। यः कश्चित् मुमुक्षः पूर्वं प्रथमं तपसा ज्ञानादि लक्षणात् ब्रह्मणः इति एतत् जातम् उत्पन्न हिरण्यगर्भं किम् अपेक्षया पूर्वमित्याह अद्भ्यः पूर्वम् अप्सु इतेभ्यः पंचभूतेभ्यः न केवल अभ्यः इति अभिप्रायः अजायत उत्पन्नः जातं प्रथमजं देवादि शरीराणि उत्पद्य सर्वप्राणि गृहां हृदयाकाशं प्रविश्य तिष्ठन्तं शब्दादीन अनुपलभ्यमानं भूतेभिः कार्यकारण लक्षणी स तिष्ठन्तं यः व्यपश्यत या पश्यति एदेतत् सः पश्यति। माने, ध्यान से सुनना, नींद खत्म हो गई तो उसके बाद पहला अनुभव क्या है? पहला अनुभव है अपने होने का भान। फिर दूसरा अनुभव है हम मानो मन में प्रवेश करते हैं। मन माने अंतःकरण, अंतःकरण चतुष्टय, जिसको पुराणों में ब्रह्मा जी कहते हैं, वेदांत में जिसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, और सरल भाषा में जिसको मन कहते हैं। तो पहले अपने होने का भान, यह प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है। अपना जो होना है इसके लिए किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। फिर दूसरा अनुभव, हम मानो मन में प्रवेश कर रहे हैं। यह जो अंतःकरण चतुष्टय है
व्यष्टि में, उसी को समष्टि में ब्रह्मा जी सूत्रात्मा या हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो पहले यह कारणात्मक सृष्टि निर्माण होती है, फिर कार्यात्मक सृष्टि निर्माण होती है। तो हमारे व्यक्तिगत रूप में क्या कहेंगे हम? पहले हमको अपने होने का भान हुआ, फिर कारणात्मक सृष्टि मान्य अंतःकरण चतुष्टय निर्माण हुआ, उसके बाद अनेक देवता निर्माण हुए, क्योंकि यह मन जो है इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होने लग गया। तो एक ही मन आंखों से निकला तो दृष्टि कहते हैं, कानों से निकला तो श्रवण शक्ति कहते हैं, मुख से निकला तो उसको बोलने की शक्ति कहते हैं। और ये जो विषय है, ये विषय क्या है? दृष्टि यह सूक्ष्म है। दृष्टि का कोई अपना आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं, संस्कार नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं। यही दृष्टि जो निराकार निरूप है, अरूप है, यही जब स्थूल हो जाती है तो ये रूप रंग का निर्माण हो गया। जो इस तत्व को जानता है, एतद् वै तत्, ये वो परमात्मा है। ये कौन कर सकेगा? सुबह उठने के बाद जो आदमी गुस्सा करता है, झगड़ा करता है, चाय क्यों नहीं दी, क्यों लोग लेट उठते, जल्दी उठा करो। अरे तुम अपना देखो ना। हरे घरों में ये बुढ़ाओ लोगों का यही चक्कर है। जवान लड़के सोते हैं 8 9 10 बजे तक, बुढ़ाओं को गुस्सा आता है, जलन होती है, वो इनको नींद नहीं आ रही और ये सोए जा रहे हैं। क्यों परेशान होते हो? अपना उद्धार करना है। उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत्। तो जैसे जैसे सुबह उठे, मॉर्निंग की जो अर्जेंसी होती है, बाथरूम मिथरूम पूरी कर ली, एकदम बैठ लो, एकदम एक क्षण में ना कुछ सुनना है, ना कुछ बोलना है। माने आपने अपने आप को हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा या अंतःकरण चतुष्टय में प्रस्थापित किया है, आगे नहीं गए। देखो संतो, तो हम जब कहते हैं कि शांति को सुनो, तो उसका तात्पर्य क्या निकला? शब्दों के प्रति उदासीन हो जाओ। किसी ने अच्छा बुरा कहा तो उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। कैसे संभव है? अरे भैया संभव है। कितनी बार सत्संग सुना, कोई प्रभाव पड़ा? तो जैसा हम सत्संग सुनते हैं वैसे दुनिया की बातें सुनो। सत्संग में बता दे तुम ब्रह्म हो, हाँ ब्रह्म। अच्छा तुम बेवकूफ हो। उनको गुस्सा इसलिए नहीं आता कि बेवकूफों कहा, गुस्सा इसलिए आता है स्वामी जी को भी कैसे पता है। देखो महाराज, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। तो गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति या प्राणेन संभवति अदितिर देवतामयी गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिर्व्यजायत एतद् वै तत्। अब ध्यान से सुनना। परमात्मा सभी प्रकार के लिंग भेद के ऊपर है, ये सिद्धांतों को समझना है। इसलिए 3 प्रकार से आता है। एक आत्मा शब्द का प्रयोग होता है जो पुल्लिंगी है, अदिति शब्द का प्रयोग है या संवित शब्द का प्रयोग है, वह स्त्रीलिंगी है, और ब्रह्मन शब्द का प्रयोग है वह नपुंसक लिंगी है। एक ही वस्तु को 3 प्रकार से लखाया जा रहा है, वस्तु एक ही है। कारण क्या है कि जैसे हमारी आंखें लाल को देखी तो लाल बताती है, पीले को देखे तो पीले बताती है, उसी प्रकार से यह परमात्मा जब पुरुष देह से प्रकट हो गया तो मैस्कुलिन हो गया, स्त्री देह से प्रकट हो गया तो फेमिनिन हो गया। यहां जब हमारा ध्यान जाएगा उसके लिए कहते हैं या प्राणेन संभवती अदितिर देवतामयी।
तो यह परमात्मा देह में, यह जो अदिति है, अदिति माने जो सबको भक्षण करती है, अति जो सबको भक्षण करती है, इसीलिए सर्वदेवतामयी सर्वदेवतात्मिका प्राणेन हिरण्यगर्भेण रूपेण परमास्मात् ब्रह्मणा संभवती शब्दादीन अदादीनाम अदिति। तो सभी शब्दों का, विषयों का जो ग्रहण करती है, ये सब ग्रहण का हो रहा विषयों का इसी चेतना में। और ये चेतना क्या है? यह चेतना परमात्मा की अनंत शक्ति की अभिव्यक्ति है। ध्यान से सुनना, स्टेप बाय स्टेप पकड़ लेना ठीक से। विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, उससे ऊपर उठे आगे 5 इंद्रिय, उससे ऊपर उठे आगे मन में, उससे ऊपर उठे आगे बुद्धि में, उससे ऊपर उठे आगे चेतना में, उससे ऊपर उठे आगे परमात्मा की जो अनंत शक्ति है, व्यक्तिगत रूप से उसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, उससे ऊपर उठे आगे परमात्मा में। यह मार्ग है, ये जीपीएस है। अब कैसे? इंद्रिय कारण है, विषय कार्य है। जो व्यक्ति दृष्टिहीन है उसके लिए रूप रंग की सत्ता नहीं है। तो रूप रंग कहाँ है? रूप रंग दृष्टि में अव्यक्त रूप से है। जैसे सुवर्ण में आभूषण अव्यक्त रूप से है, बाहर से नहीं लगाते सुवर्ण में आभूषण, उसमें ही अव्यक्त रूप से। समुद्र में लहरें अव्यक्त रूप से। इसी प्रकार से दृष्टि में रूप रंग अव्यक्त रूप से है, इसलिए दृष्टि कारण है और रूप रंग कार्य हो गया। तो सभी इंद्रिय कारण है और विषय कार्य हो गया। अब और आगे चलो, मन कारण है, इंद्रिय कार्य है। आंखें केवल रूप रंगों को देखेगी, मन सभी 5 विषयों को देखता है। इसीलिए इंद्रियों का क्षेत्र सीमित है, मन का क्षेत्र असीमित है। कई बार होता है ना, हम सुने जा रहे हैं लेकिन मन कहीं भटक रहा है, कुछ समझ भी नहीं आता, क्योंकि मन ही इंद्रियों के माध्यम से प्रकट हो रहा है। तो मन कारण हो गया और इंद्रिय कार्य हो गए। फिर यह जो मन है, इसका कारण बुद्धि, और बुद्धि सूक्ष्म है और इसीलिए बुद्धि अनजान क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकती है। मन केवल ज्ञात क्षेत्र में ही जा सकता है। इसीलिए किसी की तारीफ करनी हो तो उसको मानसिक नहीं कहते, उसको बुद्धिमान कहते हैं। किसी की तारीफ करनी हो, ये बड़े मानसिक है, माने ये बड़े मेंटल है यार। तो बुद्धि हो गई कारण और मन हो गया कार्य। अब और एक स्टेप ऊपर चले जाओ, बुद्धि से ऊपर है चेतना। चेतना सभी के लिए सामान्य है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ हो, चाहे सांप हो, चाहे गधा हो, कोई भी हो, चेतना सब में सामान्य है। तो चेतना हो गई कारण और यह बुद्धि और सबका सब हो गया कार्य। और ये चेतना किसकी अभिव्यक्ति है? परमात्मा की जो अनंत शक्ति है उसकी व्यक्ति है। और इस परमात्मा की अनंत शक्ति को एक ही कर सकते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो चाहे आप भक्ति का मार्ग ले लो, चाहे ज्ञान का मार्ग ले लो, पहुंचोगे इसी राधा रानी के पास, जिसको वैष्णव तंत्र में राधा कहते हैं, सीता कहते हैं, जिसको शैव तंत्र में पार्वती कहते हैं, सती कहते हैं,
जिसको वेदांत में माया अव्यक्त कहते हैं, वो एक ही तत्व है। उसके प्रति हम केवल समर्पित हो सकते हैं। समर्पण हो गया तो मैं गायब हो गया, अपने को पहचाना तो जो गलत मैं था वो गायब हो गया। दोनों का मतलब एक ही है। यह जो मार्ग है इस पर हमको चलना है। तो गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति, जो इस गुहा में माने पंचकोशों में रह करके प्रकट हो रही है, वह अदिति भूते व्यजायत, यही सब जगत के रूप में प्रकट हो रही है, यह परमात्मा है। दूसरे शब्दों में कहो तो एक ही परमात्मा तत्व जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, ये कहने का तात्पर्य। जब हम तिरंगे झंडे को हाथ लगाते तो भारत माता को हाथ नहीं लगाते, झंडे को ही लगाते। लेकिन जब शिवलिंग को हाथ लगाते हैं तो साक्षात परमात्मा को हाथ लगाते हैं। देखो, इसीलिए यह जो तत्व है साथ साथ जगत का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण है। मिट्टी भी परमात्मा है और मिट्टी को बनाने वाला कुम्हार भी परमात्मा है। नहीं तो हमने कुम्हार से एक मटका खरीदा, ले गए, तो मटके के साथ कुम्हार नहीं आएगा, लेकिन मटके के साथ मिट्टी जरूर आएगी। तो जब कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो परमात्मा सर्वव्यापीत्व तभी हो सकता है जब वो जगत का उपादान कारण बनेगा, मिट्टी बनेगा तब। देखो, तो जैसे यह सूक्ष्मता बढ़ती है, अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना बड़ा आसान हो जाता है। आगे कहते हैं अरण्यो निहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्मिणी भी दिवे दिवे ईड्या जागृत जागृवद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्यैभिः अग्निः एतद्वै तत्। अब इस तत्व को कितना हल्के पुल्के भाव से ग्रहण करना है, बड़ी सूक्ष्मता से। एक आपको बताया था पहले ही वल्ली के पहले अध्याय के आखिरी वल्ली में, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिवी। परमात्मा तो हर जगह है, उसका दर्शन न होने का कारण हमारी बुद्धि बड़ी स्थूल हो गई है। ये स्थूल सूक्ष्म का भी भेद नहीं समझते। हमारे वृंदावन की बात है, एक मारवाड़ी अम्मा आई और बैठ के कहती है महाराज जी से, महाराज जी, हाँ, आप लोगों को तो ठीक है, आपकी तो स्थूल बुद्धि है, हम तो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं। क्या कह सकते उनको, तो चुप रहो। देखो, किसी के उलझने से कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, ऐसा ही है। तो क्या कहते हैं, अरण्य निहितो जात वेदा, जिस प्रकार से पहले जब यज्ञ कर्म होता था ना, अभी के जैसा नहीं। अभी अपने जो ये है आर्य समाजी, वो अपने बाइसिकल पर मोटरसाइकिल पर वो कुंड लेके आते, अग्नि कुंड रख दिया, फिर पैंट शर्ट भी वैसा ही होता है, फिर जेब में से निकाला लाइटर जिससे बीड़ी पीते हैं, और उसी से मार्केट से खरीदी हुई जो सामग्री है उसको आग लगाते हैं। मॉडर्न है। ओरिजिनल कैसा है? जो अग्नि यज्ञ के लिए प्रकट किया जाता है उसकी एक विधि बताते हैं। जमीन में एक लकड़ी को रख दिया पट्टा, उसको एक ऐसा छोटा कप के जैसा बना लिया, ऊपर में एक ब्रह्मचारी को एक बड़ा डंडा लकड़ी का टुकड़ा दिया, उसमें भी कप बना हुआ है, दोनों कपों के बीच में एक लकड़ी का डंडा खड़ा कर दिया, और उसको जैसे मंथन करते हैं दही का, वैसे ऊपर से एक ब्रह्मचारी दबा रहा है, नीचे में लकड़ी में दबा हुआ है, और फिर दूसरा ब्रह्मचारी उसका मंथन करता है। तो घर्षण के कारण नीचे में जो कप है लकड़ी का, उसमें गर्मी पैदा हो जाती है। फिर उसमें थोड़ा सा कपास के फाइबर डालेंगे, सूखी कोई पत्ती डालेंगे, और धीरे धीरे उसमें अग्नि लग जाती है। जब वहां अग्नि प्रकट होती है तब उस अग्नि को बड़ा प्यार से धीरे से उसको बनाना पड़ता है।
फट से इतना उस पर डाल दिया तो वो बुझ जाएगी। एक उदाहरण दिया, कितनी सूक्ष्मता से। दूसरा उदाहरण देते हैं, गर्भैव सुभृतो गर्भिणी भी। जैसे ये माताएं अपने पेट में गर्भ का पालन करती है, तो कितना ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ज्यादा भारी मत उठाना, दौड़ा भाग मत करना, गुस्सा मत करना, तीखा मत खाना, दुनिया भर की। क्यों? कि पूरा का पूरा ध्यान उस गर्भ के प्रति समर्पित है। देखो, तीसरी, दिवे दिवे इड्या जागृत वद भी हविष्मत भी। और जो हवन करते हैं, देखो ये जप करने से हवन करना श्रेष्ठ बताते हैं। कारण क्या है? जप करते समय बड़ी आसानी से नींद आ जाती है, उसमें एकदम जागृत रहने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन आप ये करो, हवन करो, अग्नि जली हुई है, इंद्राय स्वाहा, अरे बाप रे, इंद्राय स्वाहा, जल गया हाथ। हवन जब करो ना, तो आदमी को 100% जागृत रहना पड़ता है। ये जो जप करने वाले उनका तो मैकेनिकल, जप करने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया का तात्पर्य ये है, वाणी यह मन ही है। जब मन अव्यक्त होता है तब उसको परावाणी कहते हैं। जब मन व्यक्त होने के लिए तैयार है लेकिन तैयार अभी व्यक्त नहीं हुआ, उसको पश्चंती वाणी कहते हैं। और वही मन जब सूक्ष्म प्रकार से प्रकट हो जाता है तब उसको मध्यमा वाणी कहते हैं। और जो परश्रुति गोचर हो जाता है तब उसको वैखरी वाणी कहते हैं। मन की ही 4 स्तर है। तो पहले वैखरी वाणी से जप करके इस वाणी को शुद्ध, पवित्र और सूक्ष्म बनाना है। वो यदि हो गया तो जैसे पेड़ में लगा हुआ फल जब पक जाता है तो अपने आप गिर जाता है, तोड़ने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार से वैखरी वाणी पवित्र परिपक्व हो गई तो यह भगवान का नाम वैखरी वाणी से हट करके मध्यमा वाणी में प्रवेश करता है। मध्यमा वाणी में प्रवेश करने के बाद यह जो भगवान का नाम है सांसों के साथ जुड़ जाता है। ध्यान से सुनना, सांस हम केवल वर्तमान में ही ले सकते हैं। नहीं यार आज बिजी हूं, मैं कल सांस लूंगा, सवाल ही नहीं। और यदि हमने भगवान का नाम जो मन से लिया जाता है, यदि भगवान के नाम को सांस के साथ जोड़ दिया तो आप 100% वर्तमान में रहोगे। 100% वर्तमान में रहना माने संसार से मुक्त होना। संसार क्या है? भूत और भविष्य की कबड्डी 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 चल रही है। आप अपने जीवन से भूत और भविष्य को निकाल डालो। भूत को निकालना माने क्या? रिमेन एज नोबडी, कुछ बनो मत। भविष्य को निकाल डालना माने क्या? चिंता मत करो। डोंट प्लान व्हाट यू आर गोइंग टू डू आफ्टर मेडिटेशन। मेडिटेशन के बाद क्या करेंगे, कोई प्लानिंग मत करना। नहीं तो बैठे मेडिटेशन के लिए और अच्छा जब मेडिटेशन खत्म हो जाएगा तब आप स्वामी जी आ रहे, उनके लिए बनाना है। वो प्याज काटते हैं कि नहीं पता ही नहीं। ऐसा करते प्याज काट के रख देंगे तो खाएंगे, दे देंगे। क्या चल रहा है? मेडिटेशन, प्याज काट मेडिटेशन। दो बातें बड़ी सिंपल है। इसके लिए सांसों के साथ अपने नाम को जोड़ लो। सांस अंदर गई हरि, पार आ गई ओम। और इसके लिए बाहर किसी आलंबन की आवश्यकता नहीं। जो वैखरी वाणी से जप करते हैं तो हाथ में माला होती है और जरूरी भी है।
जहां आपने मध्यमा वाणी में प्रवेश किया तो आपका ये जो जप है, भगवान का नाम है, ये सांसों के साथ जुड़ गया। और जैसे जैसे ये और परिपक्व हो जाएगा, माने उसमें अब प्रयत्न शून्य हो गए। आप चाहो या न चाहो, अपने आप नाम चल रहा है अखंड रूप से। इसके बाद हमारा मन और सूक्ष्म हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं पश्चंती वाणी में। पश्चंती वाणी में शब्द और उसका अर्थ ये अलग अलग नहीं होते। सभी साधु संत पश्चंती वाणी में निवास करते हैं। इसीलिए जो वो कहते हैं वो हो जाता है, क्योंकि वहां शब्द और उसका अर्थ अभी अलग अलग नहीं हुए। हम केवल होठों से बोलते हैं। साधु संतों का निवास पश्चंती वाणी में होता है। यहां तक के साधना है। इसके बाद हरि इच्छा। देखो तो कितनी सूक्ष्मता करनी है, इसके लिए ये उदाहरण दिए है। अरण्यो निहिता जाते वेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी भी दिवे दिवे ईड्या। रोज उसकी पूजा अर्चा होती है। और जागृत वद भी हविष्मत भी मनुष्य भी अग्नि एतद् वै तद्। इस प्रकार से जैसी जैसी सूक्ष्मता बढ़ती है अपने ज्ञान की, तब हम एक स्थिति में पहुंच जाते, वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय ये भेद खत्म हो गया। माने ज्ञान की त्रिपुटी का जहां अंत है, माने वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय नहीं है, वह शुद्ध ज्ञान अपना स्वरूप है। उस ज्ञान को बोध कहते हैं। देखो, एतद् वै तद्, यह वह परमात्मा तत्व है नचिकेत जो तुमने पूछा था। यतश्चोदेति सूर्या अस्तम यत्र च गच्छति तम देवा सर्वे अर्पिताः तदु नात्येति कश्चन एतद् वै तत्। ये एक एक जो मंत्र है इसका, ये ध्यान का मंत्र है। यतश्च यस्मात् प्राणात् उदेति उत्तिष्ठति सूर्या अस्तम निम्लोचनम च यत्र यस्मिन्नेव च प्राणे अहनि अहनि निगच्छति तम प्राणम आत्मानं देवा अग्न्यादिदया अधिदैव वाग्दयश्च अध्यात्मं सर्वे विश्वेश्वरा इव रसनाभो इव अर्पिता संप्रवेशिता स्थिति काले सोपि ब्रह्म एव। अब ये देखना है, हम आंखों से रूप रंग देख रहे हैं। आंखें रूप रंग नहीं देख रही है, आंखों से रूप रंग देख रहे हैं। अच्छा, फिर आंखों से कौन देख रहा है? मन। तो मन भी एक उपकरण है। जैसे ये जो माइक है, ये आपसे बात नहीं कर रहा है, माइक के माध्यम से हम बोल रहे हैं। और वाणी के पीछे मन है, मन के पीछे बुद्धि है, बुद्धि के पीछे चेतना है, चेतना के पीछे परमात्मा की शक्ति है। और यह परमात्मा ही इस शक्ति से प्रकट होकर के बोल रहा है। रिवर्स गियर लगाओ, चले जाओ पीछे पीछे। आप कभी समुद्र में तैरो, ऊपर ऊपर रहो, तो वो लहरों के कारण आदमी बड़ा परेशान हो जाता है। और जहां आप तैर रहे हो वहीं थोड़ा डीप चले जाओ, पानी के गहराई में 5-10 फुट, वहां आपको एक भी लहर नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से जब तक हम अपने व्यक्तित्व के ऊपर ऊपर है, तभी तक के ये लहरों का चक्कर चलता रहेगा। हमारे व्यक्तित्व का ऊपर पना माने क्या है? मेरे पास ये है, मेरे पास वो है,
मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी उपलब्धियां, संबंध और संग्रह, यही हमारे व्यक्तित्व का आकार है। इसे थोड़े अंदर चले जाओ। कब? गहरी नींद में। गहरी नींद में गए माने वैसा ही है, आपने समुद्र में छलांग मारी और थोड़े गहरे चले गए तो ऊपर की जो लहरें हैं आपको स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि गहरे में पानी के लहरें नहीं होती। इसी प्रकार से हम जैसे जैसे अपने व्यक्तित्व के अंदर प्रवेश करेंगे तो यतश्च उदेति सूर्य यत्र अस्तम च गच्छति, ये सब का सब कहां से प्रारंभ होता है? प्रारंभ होता है अपने से ही। मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। यह अपना स्वरूप है। इसीलिए ये जो इंद्रिय है अपने लिए नहीं देखते, मन के लिए देखते हैं। मन अपने लिए नहीं देखता, बुद्धि के लिए देखता है। बुद्धि अपने लिए नहीं देखती, चेतना के लिए देखती है। चेतना अपने लिए नहीं देखती, शक्ति के लिए देखती है। शक्ति अपने लिए नहीं, परमात्मा के लिए। इसी को कहते हैं यद् यद् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम शंभो तव आराधना। देखो, यही सब के सब अर्पित कर रहे हैं। देवा माने क्या है? देवा माने इंद्रिय। इंद्रिय अपने लिए भोगते नहीं है। इंद्रिय मन के लिए भोग रहे हैं। और मन में जो सुख दुख का अनुभव है वो मन के लिए नहीं है, वो बुद्धि के लिए है। मैं सुखी, मैं दुखी। और ये जो बुद्धि का अनुभव है, मैं सुखी मैं दुखी, ये भी बुद्धि के लिए नहीं, चेतना के कारण है। चेतना नहीं है तो बुद्धि काम नहीं कर सकती। जैसे आप कोमा में हो तो कोमा में आदमी जब पड़ा रहता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार हमको किसी के घर बुलाया था, खाना खुना खिलाया, फिर कहती स्वामी जी हमारी दादी माँ बीमार है, आशीर्वाद करो। आज तक मुझे समझ में नहीं आशीर्वाद करना माने क्या। तो फिर नाटक तो करना ही पड़ता है ना। हम गए, वो कोमा में पड़ी थी और कोमा को क्या कर सकते हैं। तो हमने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, उस पर दूसरा अपना हाथ रखा और अपने हाथ को किस किया। वो मरे हाथ को कौन हाथ लगाएगा। और फिर मैं ये बात कर रहा था, वो नर्स से जो अटेंड कर रही थी, मैंने पूछा उसको तुमको रेगुलर पैसा मिलता है ना? भगवान से प्रार्थना करो जब तक कि दूसरा जॉब नहीं आता तब तक मेंटेन रखो। तो जैसे हो ही रहा था उतने में वो आ गए। स्वामी जी, तुरंत मैं वहां एकदम गंभीरानंद बन गया। अब कौन चैलेंज कर सकता है मैं क्या कह रहा हूं? कुछ नहीं, केवल हो ढील रहे। चला गया। तीसरे दिन वो सज्जन मिले, स्वामी जी आपको याद है? मैंने बोला क्या याद है? आप हमारे घर आए थे, हमने कहा आपके यहाँ खाया हुआ खाना निकल गया। अब मैं किसी को याद नहीं रखता, तभी तक याद रखता हूं जब तक खाना पेट में है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं, आप आए थे, हमारी दादी माँ बीमार थी। मैंने कहा अच्छा मुझे याद नहीं। बोलो फिर क्या हो गया? आपकी कृपा से आप, मुझे डर लग रहा है। मेरी कृपा से वो यदि जिंदा हो गई है तो वो मुझे मारने के लिए आया है, और यदि मर गई है तो मेरी कृपा से लोग मरते हैं। वो हमारी समस्या देखो। फिर कहती है स्वामी जी उसके दुख हमसे नहीं देखे जाते थे। 6 महीने से पड़ी हुई थी, हमको बड़ा दुख होता था। हमने कहा महाराज आप किसी और को बेवकूफ बनाना, अपने को बनाना, मुझे मत बनाना। बोले क्या क्या हो गया महाराज? हमने कहा देखो, जो कोमा में होता है ना उसको दुख नहीं होता, जो बिल पे करता है उसको दुख होता है। आप चेतना में चले जाओ, चेतना के परे इस दुनिया में कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से
जब हम अपने स्वरूप में वापस लौट के आते हैं, तम देवा सर्वे अर्पिता तदु नात्येति कश्चन एतद् वै तत्, यह वो परमात्मा तत्व है, इसको पकड़ो। एक बार एक बच्चे ने मुझे प्रश्न पूछा, स्वामी जी भगवान ने हमको निर्माण किया। हाँ किया। फिर भगवान को किसने निर्माण किया? माने जो निर्मित होता है वो भगवान नहीं है, भगवान होता है, भगवान बनता नहीं। यही कार्य कारण के परे जाने की प्रक्रिया है। कार्य कारण के परे जाने की प्रक्रिया उपासना में, भक्ति शास्त्र में और सिंपल है। क्या है? किसी का कार्य कारण मत पढ़ो, ऐसा क्यों हो रहा है, हरी इच्छा, रिलैक्स। नहीं तो इसी में फंसे रहते। देखो हमने इतना सबका भला किया, क्यों? एक अम्मा मुझे मिली कहीं, बोल रही थी, स्वामी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है पर्सनल। हमने, मेरे कोई पर्सनल बात नहीं। बोले मुझे अपनी पर्सनल बात कर, मुझे तुम्हारी बात सुननी नहीं है। इसका गोबर क्या उठाए? बोले नहीं नहीं, मुझे ये बताना है। मैंने बताओ क्या कर सकता मैं। शुरू हो गई। मैंने अपनी 2 बहनें और भाई, इनको बड़ा किया, पढ़ाई कराई, क्योंकि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। उस समय में 20-22 साल की थी। नौकरी भी करी, पढ़ाई भी करी, इनको बड़ा भी किया, इनको शादियां कर दी। अब मैं हो गई 45 साल की, और अब जब मैं अपने बहनों के यहाँ जाती हूँ तो सीधी कह दी, दीदी आपको मिला है तो हमको फोन कर देना, हम कहीं रेस्टोरेंट में मिलेंगे, वहां जाएंगे, हमारे यहाँ मत आना, हमारे इनको आपका आना अच्छा नहीं लगता। फिर मैं अपने भाई के, जो सबसे छोटा था मेरे से, उसके पास जाती हूँ, वो भी यही कहता है कि मेरी पत्नी सर खाती है तुम आने के बाद, हम मिलेंगे बाहर। और ये 2 कहानियां हो गई। फिर गंगा यमुना सरस्वती शुरू हो गया। स्वामी जी इतना हमने उनके लिए किया, यही दिन देखने के लिए। हमने कहा हाँ यही दिन देखने के लिए। मुझे बता तुमको किसने कहा था ये सब करो? स्वयं होके किया ना? हाँ, क्यों किया? ध्यान से सुनो, जो भी हम करते हैं जगत में, इसकी किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। जो हम करते हैं वो हमारी आवश्यकता है, किसी अन्य की आवश्यकता है, इसीलिए हम कर रहे हैं। ये यदि भाव आपके मन में आता है ना, तो गारंटी से आप दुखी होगे। जैसे हमको एक जवान लड़के ने पूछा, स्वामी जी आप इतना जगह घूमते हो, दुनिया को लेक्चर देते हो, लेकिन दुनिया सुधरती नहीं, तो आपको दुख नहीं होता? हमने कहा मैं पागल नहीं दुख होने के लिए, मैं नहीं चाहता कि दुनिया सुधरे, फिर क्यों लेक्चर दे रहे? अपनी जरूरत है। आप आने के पश्चात ही मैं आत्मचिंतन कर सकता हूं। तो मैं तो आपके प्रति इतना उपकृत हूं, यदि आप चले जाओ तो मैं कुर्सियों से बात करूंगा, तो आवश्यकता मेरी है। जब ये बात मेरे हृदय में पक्की है, तो लोग सुनते हैं या नहीं सुनते, इसे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे बोलने का चांस मिल रहा है ना। जिस दिन आपके हृदय में ये बात प्रकट होगी ना, जो भी हम करते हैं, बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, किसी को कुछ मदद करी है, किसी को कुछ दिया है, याद रखना किसी को किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम नहीं थे दुनिया में तो कोई कमी नहीं थी, जब चले जाओगे तो कोई कमी नहीं होगी। विश्वास नहीं तो जाके देखो। देखो, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, हमको ऐसा लगता है हमारे ही कारण दुनिया चल रही है। देखो संतो, यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्यो समृत्युमाप्नोति यह नानेव पश्यति। इसीलिए जो यहां से बोल रहा है वही वहां से सुन रहा है। बिल्कुल सरल बात है। यदि यहां से प्राण निकल जाए, यहां से बोलती बंद हो गई, बिल्कुल सरल बात है। जहां हमारा ध्यान इधर होगा कि एक ही, जैसे ऐसा पकड़ लो, एक ही बिजली यहां से भी प्रकट हो रही है, वहां से भी प्रकट हो रही है, 2 अलग अलग है ना।
लेकिन बिजली तो एक ही है। इसी प्रकार से अब देखो, विषय अनेक अनेक है, रूप रंग, उसको प्रकाशित करने वाली दृष्टि एक है। इंद्रिय अनेक है, प्रकाशित करने वाला मन एक है। मन की वृत्तियां अनेक अनेक है, उसको प्रकाशित करने वाली बुद्धि एक है। बुद्धि अनेक है, वो जिस चेतना में प्रकट हो रही है वो चेतना हम सबकी एक है। और ये चेतना जिस चैतन्य की अभिव्यक्ति है वो चैतन्य एक है। तो हमारी दृष्टि कहाँ है, यहां बता दे, यद एव इह तदमुत्र, जो यहां है वही वहां है। अब ये अपने में लगा के देखो, कई बार अपने ही होठ या अपनी जबान दांतों से कट जाती है। उससे में हमारा ज्ञान क्या होता है, काटने वाला भी मैं हूं, कटा गया भी मैं हूं। और इसीलिए कटने के बाद ये युवा दांत को नहीं करती कि चलो डेंटिस्ट के पास जाएंगे, तुमको उखाड़ के फेंक देंगे। क्योंकि द्वैत का दर्शन होते हुए भी जब अद्वैत की हानि नहीं होती, उसको कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। देखो, जैसे ये हमारा हाथ है और ये हमारा चेहरा है, दो अलग अलग है। तो जब हमारा हाथ हमारे गाल को, चेहरे को जाकर खुजलाता है, तो कोई अटपटा लगता है क्या? यार सबके सामने हाथ को लगाओ, कैसे लोग क्या कहेंगे? दोनों मैं ही हूं। तो अनेकता का दर्शन होते हुए भी जब एकत्व की हानि नहीं होती, उसको कहते गॉड रियलाइजेशन। फिर उसमें तेरा मेरा, मेरा तेरा कुछ नहीं बचता। देखो संतो, तो यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्यु स मृत्यु आपनोति यह नाना इव पश्यति। लेकिन जो व्यक्ति ये द्वैत में अद्वैत की हानि करता है, वही जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा है। इसका कारण क्या है, ध्यान से सुनना। दो बातें, एक है व्यक्ति, दूसरी अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति सामान्य है, जैसे बिजली की बल्ब में प्रकाश के रूप में अभिव्यक्ति है। अब बल्ब अनेक है, तो अनेक बल्ब हो गए व्यक्ति, लेकिन उस बल्ब में जो प्रकाश है बिजली का, वो हो गई अभिव्यक्ति। अब हमारा ध्यान कहाँ है, बल्ब की तरफ। तो फिर हम क्या करेंगे, एक जगह हमको पूछा था ऐसा, इसलिए बता रहे हैं आपको। स्वामी जी, ये बल्ब में क्या पुण्य किया होगा, ये मंदिर में लगा हुआ है। और वो बल्ब ने क्या पाप किया होगा, ये टॉयलेट में लगा हुआ है। तो हमने कहा, ये जो बल्ब का है, मंदिर का बल्ब है ना, इसने पिछले जन्म में बड़ा दान धर्म किया होगा और बड़े अच्छे काम किए होंगे, इसलिए जन्म में वो मंदिर में लगा है। उसने वो टेररिस्ट होगा पिछले जन्म में। बात चली रही है, उतने में मंदिर का बल्ब फ्यूज हो गया। अब हमें जी क्या हो गया, भगवान को अच्छे लोग अच्छे लगते, उठा के ले गए। वो तो ठीक है, लेकिन हम आप पूजा कैसे करेंगे? ऐसे करो, टॉयलेट का बल्ब निकालो, यहां लगा दो। अब ये टॉयलेट का बल्ब यहां क्यों आया? कोई पुण्य ऊपर आए होंगे। बेवकूफ बनाने के लिए कोई अकल नहीं लगती। मुझे बताओ, जो प्रकाश भगवान के विग्रह को प्रकाशित कर रहा है और जो प्रकाश टॉयलेट की गंदगी को प्रकाशित कर रहा है, उसके द्वारा प्रकाश पवित्र अपवित्र होता है क्या? कितनी सरल बात है ये। इसी प्रकार से अपने में देखो इसको। आंखें जब लाल रंग को देखती है तो लाल नहीं होती, नीले को देखती है तो नीली नहीं होती। मन में अच्छे बुरे विचार आते हैं तो मन अच्छा बुरा नहीं होता। चेतना चाहे स्त्री में हो पुरुष में हो, चेतना स्त्री पुरुष नहीं होती। इसी प्रकार से जहां हम अपने स्वरूप में पहुंच गए, वो है चेतना, परमात्मा की अभिव्यक्ति है, उसको जीवन कहते हैं। और जीवन को तो हम भूल गए और बन गए जीव। तो
तो जीव जो है ये परमात्मा की अभिव्यक्ति है, ये व्यक्ति नहीं है। लेकिन हमारा ध्यान जीवन की तरफ नहीं है, हमारा ध्यान देह की तरफ है। तो हम सभी के सभी बल्ब बनकर घूम रहे हैं। इस बल्ब में जो परमात्मा का प्रकाश है उसके तरफ ध्यान दो तो ना कोई अपना ना कोई पराया। देखो संतो, ए तद वही तद, और जो इसको नहीं समझता मृत्यु स मृत्यु आपनोति, फिर वही अनेक मृत्यु जन्म के चक्र में फंसा रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और फिर डराते हैं, देखो तुम ये करोगे तो नरक में जाओगे, वो करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। ना कोई आज तक नरक में गया ना स्वर्ग में गया है। ये बेवकूफ बनाने के धंधे। यही बताते हैं स्वर्ग नरक की बात क्या है। स्वर्ग की बात बता रहे, स्वर्गे लोके न भयम किंचन आस्ति, न तत्र त्वम न जरया बिभेति, उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग वो अभय का स्थान है जहां स्थूल देह को लेकर के बुढ़ापा और मृत्यु का भय नहीं है, जहां प्राण को लेकर के भूख और प्यास का भय नहीं है, और जहां मन को लेकर के शोक और मोह का भय नहीं है। यह जो अभय स्थिति है वो अपना स्वरूप है। लेकिन हम डर डर के डर जी रहे हैं 24 घंटे। आई एम अफ्रेड। देखो, तो ये 25 बार मरना पैदा होना यही संसार है। इस तत्व को पहचानने के लिए कहते मनसा एव इदम अवाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्यु सो मृत्युम गच्छति य इह नानेव पश्यति। तो अपने मन के द्वारा ही इस तत्व को ग्रहण करना है। कैसे ग्रहण करना है? ध्यान से सुनना। मन और चैतन्य दोनों ज्ञानात्मक ही है। जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्राधान्य होता है उस ज्ञान को मन कहते हैं, और जिस ज्ञान में अनात्म भाव का अभाव होता है उसको चैतन्य कहते हैं। जैसे ये पुस्तक हमने कैसे जानी? यह पुस्तक है स्टेप नंबर 1, इसको मैं जानता हूं स्टेप नंबर 2, और मैं पुस्तक नहीं हूं ये स्टेप नंबर 3। तो यह जो ज्ञान है, जिस ज्ञान में अनात्म भाव माने मैं पुस्तक नहीं हूं, ये भाव जहां निर्माण होता है वो मन है। लेकिन हमारा जो अपना होना है, हम अपने होने को किसके माध्यम से जानते हैं? इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के नहीं। हमारा जो होना है ये प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है, जहां किसी भी प्रमाण का व्यापार संभव नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो मन के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना माने क्या? अपने मन को प्रभु में मिला देना। और प्रभु में मिला देने का तात्पर्य क्या है? अपने जीवन से अनात्म भाव का महात्म्य कम होना। अनात्म भाव का महात्म्य कम हो गया माने जगत को लेकर के हमारे अंतःकरण में विक्षेप नहीं आएंगे। तो दो बातें होती है, एक संग्रह वृत्ति खत्म हो जाती है और संबंधों के कारण दुखी होना बंद हो जाता है। मनुष्य के जीवन में ये दो बातों की तरफ ध्यान रहे, संग्रह और संबंध, यही बंधन का कारण है। गहरी नींद में हमारे पास कुछ नहीं होता, कोई संग्रह नहीं। गहरी नींद में हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, और इसीलिए गहरी नींद में बड़े खुश होते हैं। जब आदमी खुश होता है तब आवाज मारता है। आवाज मारने को ही कहती खर्राटे। उसको ये नहीं बाकी लोग सो रहे थे मैं खर्राटे कैसे मारूं, हु केयर्स, खर्र खर्र चल रहा है। और जो खर्राटे मारते हैं वो असली सुखी होते हैं। उनको जल्दी कहाँ है? कभी देखा है कोई खर्राटे फटाफट मार रहा है कर 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 कर? नहीं, जल्दी क्या है? खर्र, एकदम सप्त स्वर हो जाते हैं, क्योंकि आनंद की पराकाष्ठा है।
इसीलिए किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही हो तो कितना परेशान हो जाता आदमी। और नींद में मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता। जितना संग्रह है त्याग दिया, जितना संबंध है त्याग दिया। नींद ही परमात्मा है यदि हमने नींद को समझा तो। नहीं तो परमात्मा ही नींद है क्योंकि हमने समझा नहीं उसको। देखो, मृत्यु सो मृत्यु गच्छति ये नाने व पश्यति। ऐसा व्यक्ति जो अनेकत्व में फंसा हुआ है वही हमेशा दुखी रहेगा। अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्ये आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तथा। अंगुष्ठ मात्र पुरुषः, ऐसा कहते हैं कि भगवान या जो पुरुष हृदय में प्रकट हो रहे वो अंगूठे के साइज का है। मैंने अपने हाथ को देखा नहीं, आप अपने देख लेना। आप अपने हाथ की मुट्ठी बनाओगे ऐसी और उस मुट्ठी के अंदर में अपना ही अंगूठा डाल दोगे तो जो आकार बनती है ये आकार अपने हृदय की होती है, ऐसा कहते हैं। मैंने खोल के नहीं देखा ऐसी बात। और इसमें ये जो बीच में का भाग है जहां खून रहता है वहां स्थान पर परमात्मा रह करके इस जीवन को चला रहे हैं। ईशानो भूत भव्यस्य, जहां हार्ट बीट खत्म हो गई वहां सिनेमा खत्म हो गए। और ये जो हार्ट है ये ब्लडी हार्ट की बात नहीं हो रही, ये आध्यात्मिक हार्ट की बात हो रही है। ये आध्यात्मिक हार्ट कैसा है? 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, मैं सबके हृदय में हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, मैं ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इन सब का आधार हूं। इस मैं को इस उपनिषद में कहा है अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्ये आत्मनि तिष्ठति। और ईशानो भूत भव्यस्य, और यही सबका ईश्वर है। जो भूत है उसकी स्मृति और भविष्य की चिंता, इन सब का आधार एक ही तत्व है। इसको जिसने आत्म रूप से जाना है न ततो विजुगुप्सते, फिर उसको देह इंद्रिय मन बुद्धि इनको रखने के लिए, उनका रक्षण करने के लिए परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसने अपने अमर स्वरूप को पहचान लिया है। देखो महाराज, बुढ़ापे में आदमी को सबसे ज्यादा भय लगता है मृत्यु का। और मृत्यु ऐसी बात है जो कहीं नहीं है। किसी ने भी आज तक अपने मृत्यु का अनुभव नहीं किया, फिर भी डरे जा रहे हैं। बचपन में हमने किसी वस्तु को हाथ लगा दिया, अग्नि को हाथ लगाया, हाथ जल गया, अनुभव हो गया है। फिर अग्नि आएगी तो डरेंगे, नहीं नहीं अग्नि को हाथ मत लगाओ। पहले अनुभव के बाद ही डर हो सकता है। किसको मरने का अनुभव है? क्यों डरते हैं? इसलिए डरते हैं दूसरे देह को मरते हुए देखा, अपने को देह मान रखा है तो डर लगेगा ही। तो जब अन्य व्यक्ति को हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? उसकी धन दौलत, उसके रिश्ते नाते, उसका शरीर, उसके विचार, उसके राग द्वेष, उसके अचीवमेंट्स, उसके फेलियर, उसके दुनिया भर की चीजें, या उसमें जो परमात्मा है उसको देखते हैं। इसीलिए जिसने अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया है वही सब में परमात्मा का दर्शन कर सकता है। जिसने अपने आप को, जैसे मैंने अपने आप को सन्यासी माना है तो मेरे लिए जगत क्या है? सन्यासी और नॉन सन्यासी। मैंने अपने आप को आदमी माना है तो जगत क्या है? स्त्री और पुरुष। मैंने अपने आप को इंडियन माना है तो जगत क्या है? इंडियन नॉन इंडियन। जब मैंने अपने आप को शुद्ध चैतन्य स्वरूप से पहचाना है तो चैतन्य दो नहीं होने के कारण उसकी दृष्टि में यही है, सब कुछ परमात्मा मात्र है। न ततो विजुगुप्सते, फिर कौन किसकी रक्षा करेगा? अंगुष्ठ मात्र पुरुषः ज्योतिरिवा अधूमकः ईशानो भूतभवस्य स एवाद्य सौष्वः
एतद् वै तद। और ये अंगुष्ठ मात्र पुरुष कैसा है? ज्योति यो अधूम कहा, ये धुएं के रहित जो ज्योति है वो है। अब ध्यान से सुनना, यहां भी काफी गड़बड़ी हो जाती है। प्रकाश की जब बात आती है शास्त्रों में, तो हमारे दिमाग में ये प्रकाश आता है। ये प्रकाश नहीं है, जो प्रकाशित करता है उसको प्रकाश कहते हैं। कैसे? अंधकार में एक मोमबत्ती बड़ी ही तेज दिखती है, उसी मोमबत्ती को सूर्य के सामने रख दो दोपहर को 12 बजे, उस मोमबत्ती का प्रकाश शून्य हो गया, क्योंकि सूर्य के द्वारा वो अभिभूत हो गई। तो सूर्य का प्रकाश मोमबत्ती के प्रकाश से तेज है। समझ में आ गया? अब इस सूर्य को प्रकाशित कौन कर रहा है? हमारी दृष्टि। तो दृष्टि का प्रकाश सूर्य प्रकाश से तेज है, और ये दृष्टि के प्रकाश को कौन प्रकाशित कर रहा है? मन का प्रकाश। तो मन का प्रकाश सूर्य दृष्टि के प्रकाश से तेज पुंज है, और मन के प्रकाश को कौन प्रकाशित कर रहा है? परमात्मा। तो परमात्मा का प्रकाश इन सब का प्रकाशक है, और इसीलिए किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये इसका अर्थ है अंगुष्ठ मात्र पुरुषा ज्योति इव अधूम कहा, जिसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। जैसे मोमबत्ती सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकती, सूर्य आंखों को प्रकाशित नहीं कर सकता, आंखें मन को प्रकाशित नहीं कर सकती, मन बुद्धि को प्रकाशित नहीं कर सकता, बुद्धि चेतना को प्रकाशित नहीं कर सकती, और चेतना चैतन्य को नहीं पहचान सकती। अधूम कहा, इसमें धुएं की बात नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। धुआ माने संदेह। यथोदकम दुर्गे दुर्गम वृष्टम पर्वतेषु विधावती एवं धर्वान् प्रसंग पश्यन् ताने एवाव धावती। यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम तादुर्गेव भवति एवं मुनिर्विजानतः आत्मा भवति गौतम। जैसे पहाड़ों में पानी गिरा, तो जब वो बहता है तो अनेक प्रकार दिशा में बहेगा, तो बहते बहते उसमें अनेक क्षार इकट्ठे हो जाएंगे और पानी की टेस्ट भिन्न भिन्न हो जाती है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व भिन्न भिन्न उपाधियों से गुजरने के कारण अनेकता प्रतीत हो रही है। फिर कोई मनुष्य है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई पेड़ है, कोई पौधे है। लेकिन दूसरा उदाहरण, यदि शुद्ध पानी को शुद्ध पानी में डालो तो पानी मात्र रहता है, माने उपाधि जहां नहीं है वो निरुपाधिक निर्विशेष सत्ता है, वो अपना स्वरूप है। इसीलिए अध्यात्म का ज्ञान या अध्यात्म की प्रगति का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण नहीं करनी, सब विशेषता को खो डाले। यह जो निर्विशेष सत्ता है वो अपना स्वरूप है। इसके साथ द्वितीय अध्याय की पहली वल्ली समाप्त होती है। कल से दूसरी वल्ली शुरू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।